प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। कॉमेडी सर्कस की कहानी में तानसेन आए, जोड़ियों ने जादू दिखाए। अब इंडियन टेलीविजन के जाने माने स्टार्स मचाएंगे हंसी का हाहाकार। एंड हियर दे आर, सो प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट तड़का डायरेक्ट भोपाल से आई चिंटू जी की चिंकी, दिव्यांका त्रिपाठी। हमें ये तो नहीं पता कि हम किसका तड़का हैं, लेकिन जिसकी भी दाल में पड़ेंगे ना, आग लगा देंगे। आपके लाफ्टर का साथ निभाने आई हैं साथिया की राशि उर्फ रुचा। अब रोना धोना तो बस बहुत हो गया। आंसुओं को मारो गोली। कॉमेडी सर्कस में तड़का लगा के लोगों को खूब हंसाने आई। अर्चना के गले में आज तक इतने बड़ा पाव नहीं गए होंगे जितनी आवाजें निकालते हैं मिमिक्री किंग वीआईपी। हंसी की बसंती, कॉमेडी की हवा हवाई, अपना अतरंगा तड़का लेकर है आई पूर्वी जोशी। वैसे श्रुति, मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार मैं एंकरिंग नहीं करूंगी। वो क्या है ना, हर बार तुम्हारे पेट पे लात मारना अच्छी बात नहीं है। एसी सेट पर भी गर्मी बढ़ जाती है, इनके पीछे पीछे मीडिया दौड़ी चली आती है। मीडिया की बेटी राखी सावंत। इस बार मैं कॉमेडी में ऐसी आग लगाऊंगी कि पहाड़ की बर्फ तो क्या, फ्रिज की बर्फ भी पिघल जाएगी। उलाला। वैसे ये जोड़ियों में तड़का लगाएंगे या कबाब में हड्डी बन जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सब जाकर अपनी अपनी जोड़ियों में तड़का लगाने की तैयारी कीजिए। जोरदार तालियां फॉर ऑल 5 तड़का। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं और भी ज्यादा प्यार करूंगा। एक बार बता दो आप कौन हो? अबे साले, अनपढ़ आदमी, 5 साल से अनपढ़, नहीं जानता ये कौन है? अबे बताना तू कौन है? अबे सालो, मैं तुम दोनों से नहीं, मैं तो सोहिल से मिलने आई हूँ। राखी, आई लव यू ना। I love you too, क्या बातें कर रहा है, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप क्राइम पेट्रोल वाले? आय हाय, क्या एक्टिंग करते हैं यार वो बाकी सारे एक्टर्स। सच्ची में सारे बच्चों को छुट्टी मिलती है, हमारी भी बनती है ना। हाँ, यहाँ पे कल को कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, उनका देहांत हो गया तो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। ए सिद्धू, उधर देख, अपन लोग की एक छुट्टी उधर बैठी है। मैं बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ जजेस से थोड़ा डर लगता है। ये एक डेली सोप वाली के साथ मेरे एक्ट बहुत अच्छे हो रहे थे, जो दूसरी डेली सोप वाली दे दी है। क्या नहीं किया तूने? मिलोड ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? मिलोड, मुझे बिना किसी जुर्म के फांसी दे दी जाए। मेरे फंसाने के लिए क्या डीजल वाला टेम्पो बचा था? मैं क्यों फंसाऊंगा इसको? मिलोड ये तो मेरी बेइज्जती है, बेइज्जती। लो, बोल कौन रहा है और किसको? मिलोड तो खुद 5 साल से बेइज्जती करवा रहे हैं, तू क्या बजाएगी मिलोड को? Please welcome Krishna and Sudesh and their तड़का। तेरे लिए कौन मरेगा बे? अरे अब तो हम मरेंगे, जरूर मरेंगे। अरे अच्छा भला तो कर रहे थे हम लोग, तीसरा लाने की क्या जरूरत थी यार इन लोगों को? अगर तीसरा ही लाना है तो इनके बीच में लाके बिठाओ। जज में प्रॉब्लम है बहुत, जज में प्रॉब्लम है, आर्टिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाकर भी दिया, किसको लाकर दिया इन लोगों ने? राखी सावंत। एक तो मुझे ये मिला है सुदेश लहरी जैसा भांड, और ये दूसरी मिली है राखी सावंत जैसी लड़ाकू लड़की।
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप मेरे लिए आएंगी, मुझे इतना प्यार करती हो। मैं कभी सोच मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं और भी ज्यादा प्यार करूंगा। एक बार बता दो आप कौन हो? अबे साले अनपढ़ आदमी, 5 साल से अनपढ़, नहीं जानता ये कौन है? अबे बताना तू कौन है? अबे सालो, तुमने मुझे नहीं पहचाना? वर्ल्ड फेमस राखी सावंत। वैसे प्यार से लोग मुझे ड्रामा क्वीन कहते हैं। आप वो ड्रामे वाली लड़की, वो जो पार्लियामेंट में भी ड्रामा करके आई है? अरे आप इतनी बड़ी है, हम दोनों टैलेंटेड लोगों में क्या कर रही हैं? अबे ओए, सस्ते अनुपम खेर, मैं तुम दोनों से नहीं, मैं तो सोहिल से मिलने आई हूँ। वैसे मैं कॉमेडी सर्कस बहुत देखती हूँ, और कॉमेडी सर्कस में सबसे अच्छा कॉमेडियन कृष्णा ही है। ये क्या कॉमेडी करेगा? कुछ नहीं इसके अंदर। मेरी बात सुनो, ये लड़का इतना कमीना है, ये फटाफट लड़कियों को फंसा लेता है। हाँ? सच? सच क्या? सुनो, ओए, हटो। तुम भी पता नहीं कैसे। सुनो, इसके साथ तुम रहोगी ना, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हे! बहुत हो गई, इतनी देर से मैं चुपचाप खड़ा हूँ। उसका क्या बकवास कर रहा है मेरे बारे में तू? मैंने सिर्फ ये कहा, मैं क्या आप ना इनके साथ रहेंगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सबका बेड़ा पार कर सकता है, मतलब सबका बेड़ा पार कर सकता। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आई है ना, उनका बेड़ा पार इन्होंने किया। अच्छा, तभी मैंने सुना है कि तुम दोनों के बीच में जो भी लड़की आती है, तुम लोग उसे लाइन नहीं देते। अरे क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? किससे बोला लाइन नहीं दी? ये लाइन दी ना हमने इसको, स्क्रिप्ट में वाली लाइन दी ना। सब लोग बकवास कर। सुमोना से पूछो ना। सुमोना के साथ पिछले एक्ट किया था मैंने। लाइन क्या, बहुत कुछ दिया मैंने। अरे माय गॉड सोहेल भाई, जब मैंने सुमोना के साथ एक्ट किया तो ऐसा लग रहा था रेगिस्तान में बरसात की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पानी का पूरा टैंकर आ गया मुझे नहलाने के लिए। मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचना। मैं तो कह रही थी कि तुम मेरा ख्याल तो रखोगे ना कि नहीं, मतलब मेरे साथ मुझे कॉमेडी सिखाओगे कि नहीं? हेलो, ये गलत बंदे के पास आ गए। इधर आओ, कॉमेडी तुम्हें मैं सिखाता हूँ। कॉमेडी में क्या होता है? हाथ हटाओ। नहीं तू बताता है उसको हाथ रखा, उसको क्या पता चला कौन कौन रख गया ऊपर? इधर आ। कॉमेडी में अगर सुपरस्टार बनना है जी, तो उसमें कॉमेडी नहीं करनी है? जैसे तुम डांसर हो ना, यस, सुपरस्टार हो ना, यस, तो सबको पता डांस से नहीं बनी, इससे बनी हो। नहीं मतलब बातों से बनी हूँ। ठीक है? हाँ, तो मैं भी यहाँ पे गाने गा गा के सुपरस्टार बना हूँ, तो मैं तुमको गाना सिखाता हूँ। गाना? हाँ जी, बजाओ जी। ये जो गाना मैंने गाया ना जी, अब यही गाना तुम गाओ। मैं? हाँ जी। सोहेल, मैं गाना गाऊं? हो गए बोर हो गए। एक बात बताऊं? हाँ? तेरी आवाज कोयल जैसी है। अबे क्या गलत गाइड कर रहा है लड़की को यार? भैंसे जैसी आवाज है इसकी, कोयल जैसी आवाज, बेड़ा गर्क होगा। और तुम लोगों की वजह से नहीं, विपुल जी की वजह से हुआ है। मैं अभी फोन लगाता हूँ विपुल जी को। हेलो विपुल जी, ये क्या लड़की भेजी यार आप लोगों ने? साला वाट लगा के रखी है लड़की ने हमारी। मैं बोलता हूँ इस साल में ट्रॉफी नहीं, इसी को तोड़ूंगा मैं। पागल हो गया तू? उसको गालियां दे रहा है, वो भी इतनी लेट। कब से आई है वो? पहले मरा दे तू। तेरे को गालियां दी ना इसने? अंकल। और दो इसको, मारो इसको। तू है इसी काबिल। मार इसको, ले जाओ इसको पीछे। बताओ ना सुदेश जी, बताओ ना मेरा गाना कैसा लगा? पहले अपने जैसा मुंह क्यों बनाती है मेरा? तेरी आवाज में जादू है। थैंक यू। तेरी आवाज पता है, तूने शत्रुघ्न सिन्हा को फेल किया।
उत्पलता तेरे आगे कुछ नहीं, नाना पाटेकर को फेल किया तूने। अबे इसका कहने का मतलब है यार, तेरे आवाज में ऐसा दर्द है ना, ऐसा दर्द तो यहाँ नहीं सीधा इधर आता है। ये प्रोड्यूसर तेरे को 4-4 लाख रुपए देकर यहाँ ला सकता है, तो 2-2 रुपए की सर दर्द की गोली तो बांट ही सकता है इन लोगों को। रोती क्या कोई? रोते नहीं। ऑडियंस देखो, पहले जमाने में जो लड़के हैं लड़कियों के साथ उनका फायदा लेते थे फिर रोती थी। अब ये रो रही है, ये लड़का कमीना उसका फायदा ले रहा है। साले कमीना कुत्ते। बकवास बनकर, ये साले सूदिया की बातों में बताना तुम। सूदिया। बहुत सारे एपिसोड किए मैंने लड़कियों के साथ, ऐसी कोई बात नहीं। मौली आई थी ना, मौली, उसको एपिसोड के बाद हीरा दिया था मैंने। अरे पैसा बहुत है मेरे पास। हेलो 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 सर, वो मैंने समोसे लेने जाना था, तो आपका साइकिल ले जाओ बाहर से। साइकिल? तेरे पास साइकिल है? चल हट। बकवास करता है। अबे मेरे पास BMW है, BMW। तुम्हारे पास BMW है? हाँ। तो किधर भी हाथ रखना चलेगा। वो तो हम लोग साइकिल पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मई के बाद की रिहर्सल कर रहे हैं ना हम लोग। सब साइकिल पे ही होने वाले हैं। हेलो कृष्णा, मैं तुमको मुबारकबाद देना भूल गया। अब मई की प्रॉब्लम खत्म। क्या कंटिन्यू हो रहा है शो? नहीं, अब ये मिल गई ना, कहते अप्रैल में बेड़ा घर खत्म। अरे बकवास बनकर, ये बहुत नेगेटिव बातें करता है। आप ये काम करिए, लीजिए भाभी जी का फोन आया था, आपको वो दमे की प्रॉब्लम है ना, दमे की गोली। दमा है। ए बंद करिए साला, दमा इसको, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा रही है ये, बंद कर। अबे आज इंट्रोडक्शन राउंड है, इंट्रोडक्शन राउंड। सोहेल भाई को कुछ तो कहो यार, तुम आई हो। ए कृष्णा, हाँ। अरे सोहेल जी को क्या जरूरत है इंट्रोडक्शन की? ये तो इतने बड़े स्टार हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। देखिए अब तो ये जज भी बन गए हैं। देखो देखो, मैं कह देती हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर लो, लेकिन इनकी बेइज्जती बिल्कुल मत करना। अबे मैं तेरे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ यार, अपना इंट्रोडक्शन दे इनको। मेरा? हाँ। ओ, जितना मैं सोहेल जी को जानती हूँ, हाँ। इनका इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे इनको डांस वांस करके दिखाने का है, चलो। अच्छा हाँ। हाँ तो बजाओ ना फिर। कृष्णा कृष्णा, एक मिनट। अब फिर कपिल जीतेगा। हमको राखी दे दी हमने, हमसे बदला लिया है निकुल ने। अरे फिक्र मत कर, निकुल ने हमसे नहीं कपिल से भी बदला लिया है, उसको VIP दिया। फिर वो भी हारेगा। थैंक यू। वेलकम रॉकी टू कहानी कॉमेडी सर्कस की। थैंक यू। तो क्या कहेंगे आप इस नए पागलपन को सोहेल? You know, Raki, I love you, ना? I love you too। और जो भी लोग इसके बारे में कुछ भी बोलते हैं ना, it's only because they are jealous of her. हम लोग सब जानते हैं कि इस लड़की ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए. You know, and that's what we love about you, Raki. Thank you। और ये हमारे इस मंच के टॉम एंड जेरी है. And now they've got a Mickey Mouse between them. So we're gonna have lots of fun with you, Raki. Thank you। अर्चना, You know, Raki, जो सोहेल ने कहा, I say ditto to that. We all love you. I think the nation loves you. आपकी इतनी बढ़िया टाइमिंग है और इन दोनों के साथ खड़ा होना तो बहुत ही मुश्किल है. You are fitting with them perfectly in between. So welcome once again, Raki, and I'm looking forward कि आप क्या गुल खिलाने वाली हैं इस सीजन में. Welcome. Thank you। तो जजेस इस धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या स्कोर्स देंगे? सुहेल To start एंड with. अर्चना 9 पॉइंट्स। Thank you। Please welcome Rajiv, Suhasi and Tadka Rucha as themselves. बहुत कुछ कमाया हमने इस शो से, बहुत कुछ. गर्मियों में हमारे बच्चों को गर्मी लगती थी, बोलते थे पापा गर्मी लग रही है, तो हम कहते चल बेटा
एसी लेके देता हूँ, लेकिन मई के बाद बच्चे पूछेंगे पापा गर्मी लग रही है, तो कहेंगे चल बेटा तुझे गंजाई कर देता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है तुझे। लेकिन आज मुझे पता है नई पार्टनर मिलने वाली है। इतने एपिसोड्स के बाद फाइनली तुमने मुझे अपने घर पे लाने का प्लान बना ही दिया। इतने एपिसोड में तूने मुझे सड़क पे लाने का प्लान बनाया, मैं एक दिन तुझे घर पे लाने का प्लान नहीं बना सकता। जोक। हर बार मैं ही तो करता हूँ। ये ले पी। नहीं डार्लिंग, मैं शराब नहीं पीती। हाय कितने प्यार से बता रही है मैं शराब नहीं पीती। यही प्यार से पहले बता देती मैं कॉमेडी भी नहीं करती। अरे इससे कुछ नहीं होगा, इसमें शराब नहीं है। हाँ जहर है। जहर? हाँ। तुम मुझे जहर देना चाहते हो? अरे पिछली बार कपिल को मेरी वजह से 10-10 मिले थे। हाँ तेरी वजह से 10-10 मिले थे, वरना स्क्रिप्ट तो स्टैंडिंग ओवेशन वाली थी। है ना अर्चना? नहीं पर आपको स्क्रिप्ट से क्या लेना देना, कपिल होना चाहिए। बिल्कुल सही। हैंड्स अप। नहीं सोहेल जी देखिए ना, आपके होते हुए ये मुझे चाकू से मार रहा है। बेटा उन्होंने मुझे कहा है मारने के लिए, खुद नहीं मार सकते ना आके वो। तंग आ गया हूं मैं तुम डेली सोप वालियों से, तंग आ गया हूं। अरे पर डेली सोप वालियां तो बहुत चलती है, 2, 3, 4, 5, 10 साल। हाँ लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही सीजन चलती है। और कहीं गलती से कपिल के साथ हो तो एक सीजन में 2-2 भी चलती है। समझी? बस आज एक नई कॉमेडियन पार्टनर मिलेगी, फिर तुझे करूंगा मैं खल्लास। नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी रुचा हसबनी। हाय ये है पार्टनर, इसे कहते हैं पार्टनर। डार्लिंग बताओ इसे क्या करती हो तुम? मैं डेली सोप आर्टिस्ट हूँ। वैसे मैं यहाँ ठाकुर को ढूंढने आई थी। वो कहाँ है? मर गया? मर गया। अच्छा कब? बस अभी 2 मिनट पहले जब तूने बताया कि डेली सोप करती है। क्यों दी मुझे ये पार्टनर देते, इससे अच्छा ये दे देते। ये मुझे पार्टनर दिलाई है या मेरी शिकायत लगाई है? निकुल गांडा, मुझे नहीं करना तेरा ये शो। हाँ चल निकल निकल। नहीं भाई ऐसे नहीं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो जाता है। मई में इकट्ठे जाएंगे क्यों? लेकिन अर्चना जी आप बताइए, ये एक डेली सोप वाली के साथ मेरे एक्ट बहुत अच्छे हो रहे थे, जो दूसरी डेली सोप वाली देती है। चुप, पहले मेरी बात पूरी होने दे। ये देख लो मेरी किस्मत खराब है। जब मैं पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर ने भी बाहर आके मेरे पिताजी को कहा था, कहते सॉरी हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये पैदा हो ही गया। देखो तुम ना जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हाँ। अच्छा तू क्या रणबीर कपूर की बेटी है? शेर भाई दिल पे हाथ रख के बताना, आप जानते हो कौन है? नहीं सच्ची सच्ची बात तो सच्ची होती है ना। अरे ओ यहाँ मुझे बर्बाद करवाने मत आओ आप, समझे? देखो ये सब छोड़ो, मैं सच में कह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ जजेस से थोड़ा डर लगता है। देखो जजेस से डरने की कोई बात नहीं, अब तो हमारे फैमिली रिलेशन है, घर जैसे संबंध बन चुके हैं इनके साथ। पता है अर्चना जी यहाँ पर जज है हमारे लिए, बाहर तो हम इनको दीवान मामा कहते हैं। कभी बुरा नहीं माना इन्होंने। हाँ दीवान मामा बहुत बुरा मानता, पता है? देखो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें इससे डरना चाहिए क्योंकि ये इतनी बेइज्जती करता है। इतने तड़के हैं, हमें यही तड़का मिलना था। दुनिया में और भी तड़के थे यहाँ पर। देखा इतनी बेइज्जती करता है ना ये कि हमें डेली सोप्स मिलना बंद हो जाएंगे। क्या कोई और तड़का हमें पसंद नहीं मिल सकता? इसके साथ जो खड़ी हो रही है किसी और तड़के के साथ हम अब शुरू नहीं कर सकते? अच्छा तो मुझे बताओ, अगर बिंदु जैसा तड़का मिलता तो क्या करते? हाँ बिंदु। अच्छा हाँ, वही बिंदु तो तड़का मिला नहीं है, तड़का तो आया वीआईपी। देखो वीआईपी। हाँ वीआईपी तो बहुत क्यूट है, वो हमें मिल जाता तो ठीक ठाक। सुहेल भाई इसको वीआईपी क्यूट लग रहा है, आप और हम चल के सुसाइड करते हैं। राखी सावंत तो बहुत हॉट है, सेक्सी है। हाँ वो मिलनी चाहिए थी जब मेकअप किया हो तो, वरना बिना मेकअप के ऐसे करके चले पीछे सलमान खान लगती है, पता है? हे भगवान, अगर इस बार दुनिया का कोई भी आदमी मुझे फाइनल में पहुंचा दे तो जो कहो मैं हार जाऊं। फाइनल तक तो तुम पहुंच ही जाओगे राजीव, है ना सोहेल जी? हाँ लो नंबर।
अब चाहे राजीव को अपनी नई पार्टनर पसंद आए या ना आए, हम जानना चाहते हैं हमारे जजेस को तुम्हारी एंट्री कैसी लगी। तो सुहेल। हाय रुचा, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू सो मच। जो भी थोड़े गड़बड़ हुए, लेकिन राजीव आज तुमने सबको संभाल लिया है। दैट्स अ फैक्ट। अर्चना। फर्स्ट ऑफ ऑल रुचा, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। बहुत मुश्किल है सोप जैसे फॉर्मेट से निकलकर एक कॉमेडी सर्कस जैसे फॉर्मेट पर में काम करना, लेकिन जैसा कि सोहेल ने बोला, राजीव आपने वाकई में बहुत अच्छा संभाला है। रुचा की नई पहचान बनाने के लिए हम उन्हें कितने पॉइंट्स देंगे जजेस? अर्चना 8 पॉइंट एंड सुहेल आप 9 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। Please welcome Bharti as Lali, Siddharth as a student, and Tadka Purbi as a comedy teacher. वेल वेल वेल, अर्चना जी आप सोच रही कि पूर्वी तुम ये क्या कर रही हो? अरे भाई, मैं भी शो की एंकर रह चुकी हूँ और हम एंकरों की पूर्वज बंदर थोड़ी थे। हमारी पूर्वज तो श्रुति ही है ना, इसीलिए। नहीं नहीं श्रुति जी, ऐसे कैसे? मुझे आशीर्वाद दो माँ। नहीं माँ नहीं, दादी माँ। मुझे आशीर्वाद दो दादी माँ कि तुम्हें तो एक्टिंग का मौका मिला नहीं, बस मैं जहाँ भी जाऊँ अच्छा कर लूँ, बस इतना आशीर्वाद देना। जाओ और जजेस तुम्हें 7 नंबर से भी कम दें। निकलो यहाँ से। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है वापस आके। और सोहेल, द मोस्ट हैंडसम एंड हॉटेस्ट मैन इन द इंडस्ट्री के बाजू में बैठ के आपको कैसा लग रहा है? नहीं लेकिन अर्चना, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली कॉमेडी में मैं 2 औरतों को बहुत मानती हूँ। एक तो श्रीदेवी जी, आहा हा, कमाल टाइमिंग, और दूसरी मैं खुद। और इसीलिए मैंने कॉमेडी कोचिंग क्लासेस शुरू किए हैं। बस मेरे बच्चे आते होंगे जरा, क्या हो रहा है? मैडम, इसने मेरा टिफिन फोड़ा। मैंने तो तेरा टिफिन खाया नहीं है। मुक्का मारोगे तेरे? तू मुक्का मार, झूठा चलेगा। दिन तक बस। इट्स ओके। देखो छोटे बच्चे हैं, बच्चों से ऐसा हो जाता है। अच्छा, आपका भी डब्बा खाया अभी? बोलो। अच्छा, मेरा डब्बा क्यों खाया? 2 चट लगा के। चलो बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ बच्चों। हाँ, गुड गर्ल। बैठ जाओ बच्चों और जल्दी से अपने पंचेस की बुक निकालो। ओके मैडम। ओह नो, क्या हुआ? मैम, पंच की बुक तो अभी तक छप के आई नहीं, क्योंकि उस किताब के और कॉमेडी सर्कस के राइटर सेम है। अरे यार, ये राइटर लोग भी ना यार। 1 मिनट मैम, प्लीज निराश मत होइए। निकुल गांडा सर ने कहा है कि अगली बार से अगर स्क्रिप्ट जल्दी ना मिली ना, तो 9 के 9 राइटर और रश्मि देसाई को गोली मार देंगे। रश्मि देसाई को क्यों? देखा, 9 राइटर मारेंगे, किसी को किसकी पड़ी नहीं है। एक मिनट मैडम, थोड़ा सा स्कर्ट ऊपर करना। ओह नो, क्या हुआ? मैडम, आप वही हो ना जो कह रही थी? क्या है? नहीं, मैं नहीं थी। साले, पहले ऐसी फिल्में करते हैं क्योंकि बाद में मुकरना पड़े हैं। पढ़ाई करना है ना, पढ़ाई करनी है ना तुमको। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, पढ़ाई जल्दी करोगे फिर जल्दी तुम्हें। 1 मिनट, रोज पढ़ाई करते हैं मैडम, सारे बच्चों को छुट्टी मिलती है, हमारी भी बनती है ना। हाँ। देखो बच्चों, अब ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे कल को कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, उनका देहांत हो गया तो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। अच्छा, बूढ़ा बुजुर्ग का देहांत, फिर छुट्टी मिलती है? जी। I knew that. ऐसी तू उधर देख, अपन लोग की एक छुट्टी उधर बैठी है। बस बच्चों, इनफ। अब तुम्हारी कॉमेडी कोचिंग क्लास शुरू होती है। आज मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ कॉमेडी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो मिमिक्री, सॉन्ग और डांस। और जो डांस होता है बच्चों, वो सिर्फ बॉडी से नहीं होता, फेस से भी होता है, एक्सप्रेशन से। तुमने कृष्णा को देखा है? यस मैम, मैंने देखा है। वो रोज रात को 12 बजे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना सेक्सी च्यवनप्राश बेचता है। तो बच्चों, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कॉमेडी जो होती है वो डांस में डाल के कैसे उससे हम फनी बना सकते हैं। ओके। ओके?
इसके लिए तुम ना उर्मिला मातोंडकर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एक शॉट में 25 एक्सप्रेशन देती है। दीवाना इसे कहते हैं डांस में कॉमेडी। कैसी लगी? एक नंबर की घटिया। नटखट, बहुत नटखट है। ओके बच्चों, 1 मिनट, मुझे याद आया कल मैंने इनको होमवर्क दिया था। किया? यस मैम, मैंने अर्चना आंटी के ऊपर पूरे के पूरे पंच याद किए। वेरी गुड। और सिद्धार्थ तुमने? मैडम, इसने भी अपने सारे के सारे फंबल याद किए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लल्ली पंच सुनाओ। ओके मैम। अर्चना आंटी पे पंच। कुछ आतंकवादियों ने कुछ लोगों को घेर लिया, उसमें परमीत अंकल भी थे। आतंकवादियों ने सभी को लाइन में खड़े किया और पूछा। पहले ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ, मेरे को छोड़ दो। तुरंत उसको गोली मार दी। दूसरे ने कहा मैं पंडित हूँ, मैं भगवान जी की सेवा करता हूँ, तुरंत उसको गोली मार दी गई। फिर परमीत अंकल ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अर्चना का पति हूँ। तो आतंकवादी ने कहा अब क्या रुलाएगा, चल भाग जा यहाँ से। वेरी वेरी वेरी। क्या हुआ लली? बाथरूम आ गई, बाथरूम आ गई। सुसु सुसु क्या हुआ? मेरे को जोर से सवाल आ गया। सवाल आया है? अच्छा पूछो बेटा पूछो। मैडम, आपने क्या सोच के हिमेश के साथ फिल्म की? बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ वहाँ के सवाल मत पूछना। ओके, मिमिक्री। एक कॉमेडियन के लिए मिमिक्री बहुत जरूरी है। ऐसा लगना चाहिए जैसे सामने वाले एक्टर की आत्मा हमारी बॉडी में आ गई हो, ऐसे करके। ओके, अब बच्चों ध्यान देना, मैं मिमिक्री करने जा रही हूँ श्रीदेवी जी की, फ्रॉम द फिल्म मिस्टर इंडिया। ओके, ध्यान दो। क्या हुआ लल्ली? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैम, एक और सवाल बहुत जोर से आ रहा है। ओके, पूछो बेटा पूछो। आपने क्या सोच के हिमेश के साथ फिल्म की थी? बस बहुत हो गया, चुपचाप बैठ जाओ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉमेडी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गाना भी कॉमेडी का एक अंग है। देखो, जरूरी नहीं है कि गाने के बोल फनी होने चाहिए, दुखी गाने में भी कॉमेडी हो सकती है। कैसे? इस तरह। देखा बेचो, कॉमेडी भी हो गई और ग्लास भी टूट गया। अरे ग्लास नहीं टूटा, अर्चना जी ने टेबल के नीचे पौवा रखा था, वो बॉटल टूट गई। ओके, देखो बच्चों, आज तुम्हें मैंने इतना कुछ सिखा दिया, तो तुम कल प्रैक्टिस करके आना, मैं तुम्हारी एग्जाम लूंगी। ओके, ऑलराइट। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ प्लीज, नहीं यार प्लीज, मेरे को पता है यही पूछना है ना कि मैंने क्या सोच के हिमेश के साथ पिक्चर की, यही पूछना है ना? नहीं नहीं, मेरे को पूछना है क्या सोच के हिमेश ने आपको ले लिया फिल्म में। तू बड़ी हिमेश की साइड ले रहा है, तू है कौन? आया बड़ा। मैं हूँ कौन? हाँ, 1 मिनट, तमंचा वंचा निकाल के मारे। Oh my God, I'm so sorry हिमेश सर, मैं तुमने ओळख्या नहीं, मैंने माफ कर दो, I'm very very sorry। लेकिन सर, आप कॉमेडी सर्कस पे क्या कर रहे हो फिल्म छोड़ के? मुझे भी मेरे घर में रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। लेकिन 3 बार क्यों? वो डिनर में मैं 3 रोटी खाता हूँ। जय माता दी। लेट्स गो। सवाल निकुल गांडा सर से पूछना चाहती हूँ कि क्या सोच के ये दोनों मेरे को दिए? तो अर्चना, ये वाली श्रीदेवी कैसी लगी आपको?
बिना वी करे बहुत कम लोग कर सकते हैं श्रीदेवी जी को, एंड यू डिड हर इमिटेशन सो वेल पूर्वी, फैबुलस। थैंक यू सो मच मैम। भारती आपका लल्ली वंस अगेन इतना क्यूट। आप दोनों ने जो झगड़ा किया ना एक दूसरे के साथ, इट वाज द क्यूटेस्ट। सिद्धार्थ आपने वाकई में ऐसा लगता है छोटा सा एक बच्चा बैठा खड़ा है वैसे, अग्रेसिव एंड पग्नेशियस। Three of you were delightful on the stage. Thank you so much. Thank you. Sohail? You know, Purvi, आप सच में एक तड़का हो. You know, and believe me, when I say this, I mean, no offense to you as a tadka, but Bharti Siddharth, old is gold. जब तो Sohail, कितने points देंगे आप? Wow, 9 points. Please welcome Mantra with his Jodidar and Tadka. शक्कर 2000 रुपए किलो, बेसन 5000 रुपए किलो, गेहूं 10,000 रुपए किलो। ये नए दाम मई के महीने से लागू होने वाले कुछ चुनिंदा घरों में। अच्छा, वैसा अर्चना जी ने तो यार खर्चे की कटौती करना ऑलरेडी शुरू कर दी है। रात को जब ये घर जाती है मड आइलैंड अपने घर में, पहले बोट से जाया करती थी, आजकल जैसी जेटी पे पहुंचती इधर उधर देखती कोई है तो नहीं, तो वहीं पे और पड़ोस से अगर कोई बतख निकल रहा है, मैं तेरे को लिफ्ट दे देती हूँ, और बतख कोई घर पे ले जाके रोस्ट करके खा जाती है बैठ के। बाकी क्या होता है साहब, वक्त वक्त की बात है, टाइम सब बदल रहा है। आज से तो तड़का शुरू हो रहा है। हाँ। ये तड़के जो आते हैं ना, तड़कियां हैं एक नंबर की। अर्चना जी आएंगी, हाय निकुल, हाउ आर यू, वेयर इज माय स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कॉमेडी सर्कस पे स्क्रिप्ट, मतलब जो चीज कपिल को नहीं मिली, जो कृष्णा सुदेश पूछने की हिम्मत नहीं रखते, ये चैनल्स की माँ बहन बहू बेटियां आके मांग रही है स्क्रिप्ट। अब हवा आई कि नहीं तड़के की, मस्त एकदम एनर्जी देखने को मिलेगी जैसे मेरे को दिख रही है। अरे गुलाबो, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हें लगता है सोहेल भाई यहाँ क्या एक्ट जज करने आते हैं? ये क्या छुपा रखा है अपनी एनर्जी को? एनर्जी दिखाओ। क्या कर रहा है? एनर्जी दिखाओ। अरे मैं क्यों दिखाऊं एनर्जी? तू दिखा दे एनर्जी। मैं तो दिखा लूं, उनको बुरा लगेगा, मेरे एनर्जी पे बाल है बहुत ज्यादा। एक्सक्यूज मी, मैं एक्सपोज नहीं करती। अच्छा, रश्मि से कॉमेडी नहीं होती, इससे एक्सपोज नहीं होता, मुझसे स्टैंड अप नहीं होता। बहुत जल्दी हम लोग सब टीवी पे जग्गू दादा की तरह तेल बेचते नजर आएंगे। तो उसमें क्या बुरा है? आजकल तो गोविंदा भी चंदीशुदा तेल बेच रहे हैं। तू 2 महीने रुक, उसका भांजा भी तेल बेचता नजर आएगा तेरे को। वो तो बोलेगा भी सही, अर्चना जी विरार में सेट लगा है, गोविंदा जी भी है, लेकिन तेल मैंने अच्छा बेचा है। मैंने देखा है यार कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस में ना लड़कियों की सिर्फ 4 लाइनें होती हैं। पहली, हाय सोहेल। दूसरी, श्रुति कितनी बुढ़ी है यार। तीसरी, पिंकू कितना पागल है। और चौथी और सबसे महंगी लाइन, बकवास बंद करो और ये बताओ। ये वाली सोहेल जी, मुझे तो आपकी लाइन ही भी याद है। बता। अर्चना मेरे भाई, कुछ चीजें कानी पाती है, कुछ चीजें नहीं कानी पाती है। कल मैंने एक लड़की को छुआ, मुझे नहीं काना था, पर मुझे अच्छा लगा। मिल गया तेरे को सोहेल से नंबर, 0 देगा तेरे को 0। ये तो मेरे साथ बकवास मत कर, मैं ना बहुत महंगी पड़ूंगी तुझे। अच्छा, महंगी पड़ेगी। ये अगर ज्यादा बकवास की ना तो चलते शो से निकाल दूंगा। नहीं अर्चना जी आपको नहीं बोला, वैसे अर्चना को ही बोला था। ए माइक बंद कर, माइक बंद। ये डायरेक्टर ना बात बात पे तो भड़कता क्यों है यार? उस बेचारे के कैलेंडर में भी अप्रैल के बाद मई ही आता है, दिसंबर थोड़ी ना आता है यार। है, समझ। मैं बताता हूँ एनर्जी कैसे दिखाते हैं, ऐसे थोड़े ना। मैं अपनी पार्टनर को बुलाता हूँ, अरे रश्मि कहाँ रह गई?
रश्मि ये दिव्यांका है और दिव्यांका ये मेरी एनर्जी की बोतल, सोहेल भाई की फेवरेट। ये है रश्मि, देख ले बड़े प्यार से, बड़ी सोहनी है, एक से एक दिखते हैं। क्या हुआ? ये सोनी नहीं है, ये तो सोनी है, अनूप सोनी। अनूप सोनी। रश्मि ये क्या हुआ तुम्हें? बिना मेकअप के आ गई? कम से कम दाढ़ी तो बना लाती। अरे मैं रश्मि नहीं हुआ, वो सब तो मैं इसलिए पहन के आया था कि कहीं मैं रश्मि की जगह देखते मुझे भड़क ना जाए। सोहेल भाई आप चिंता मत कीजिए, वो आपकी एनर्जी मतलब रश्मि ने आपके लिए एक लेटर भेजा है, मैं पढ़ देता हूँ। प्रिय सोहेल, प्रिय सोहेल, बॉडी स्पर्श करती है। सोहेल भाई मूड बाद में बना लेना, पहले लेटर सुन लो। हाँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी एनर्जी बहुत मिस कर रहे होंगे, स्टेज पर भी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपकी फिल्म किसान 4 बार देखी। आपकी याद तो चली गई, पर पता नहीं अब गुस्सा बहुत आ रहा है। सोहेल भाई प्लीज, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रश्मि ने लिखा है, मैंने तो किसान देखी भी नहीं है। मुझे आपकी बड़ी याद आती है, आप मुझे भूलना मत, क्योंकि भूलने वाले को ये लोग निकाल देते हैं। अच्छा आप चिट्ठी रखती हूँ, बैलेंस बहुत कम है ना? तुम्हारी एनर्जी, I mean सिर्फ तुम्हारी, विपुल, निकुल और स्पॉट वाले राजू दादा की रश्मि। सोहेल भाई धोखा हो रहा है हमारे साथ में, मैं कह रहा हूँ ये रश्मि है, बस इसको देख के जल उनके ऐसे काली कलूटी हो गई है। क्या बातें कर रहा है, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप वही है ना 6 की टीआरपी? 6.8। देखो वही क्राइम पेट्रोल वाले। आय हाय क्या एक्टिंग करते हैं यार वो बाकी सारे एक्टर्स। सच्ची में आप इस शो में सिर्फ होस्टिंग करते हैं? देखिए वैसे मेरा एक और बहुत बड़ा शो चल रहा है, बहुत पॉपुलर डेली सोप जो राजस्थान बैकग्राउंड पे है, और मैं सोनी सर देखिए क्या है, आज आपका पहला दिन है यहाँ, तो सिर्फ सोनी टीवी की बात कीजिए। देख आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई पहले दिन आपको यहाँ से लात मार के निकाल दे। ये हो गया तुम लोगों का तो आगे बढ़े। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, साला मेरा काम तुम दोनों यहाँ पे खड़े खड़े कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा? अबे तड़के का टाइम था, मेरे पेट पे लात मारी जा रही है, नहीं करना मेरे को तुम लोगों के साथ एक्ट, मैं जा रहा हूँ। सर लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं हूँ ना यार, मैं सब ये तुम लोग ने बुलाया क्या मेरे को? नहीं मन में सोचा, मन में अनूप तूने मन में बुलाया मेरे को? अरे नहीं बुलाया यार, अरे नहीं बुलाया यार। निकुल प्लीज यार, एक काम करते हैं, मैं और देवेंका कंटिन्यू कर लेंगे और तड़के के लिए हम लोग ये सुरेंद्र को ले लेंगे। सुरेंद्र से कंपेयर कर दिया, अब तो मैं ये शो जीत के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो फिर जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। क्राइम वाले कॉमेडी सिखाएंगे आप। चिंटुकले ये 6 की टीआरपी है सर। हाँ बोलिए। देखो ऐसा है कि स्टैंड अप मैं करूंगा और डांस में एंट्री मैं करूंगी। और सुनो, तुम लाइन बोलना, फिर पंच मैं मारूंगा। हाँ उसके बाद मैं वहां पर अरे यार तुम्हारी लाइन आएगी, तुम चुपचाप खड़े रहो 2 मिनट के लिए। सुनो, उसके बाद एक काम करेंगे, एक हम लोग इधर पागलपन की इधर उधर की कुछ बातें करेंगे, और फिर एक आध ये कोई श्रुति पे कोई पर्सनल जोक मार देंगे। और फिर माइंड ब्लोइंग मैं बोलूंगी। वेरी गुड। उससे पूछना मेरी लाइन। अरे यार तो चुप करो यार, जब लाइन आएगी बता देंगे तुम्हें। अरे मैं जा रहा हूँ यार, तुम्हारी ऐसी के तैसी हटा तुम्हारी अच्छा सुनो इधर। अरे जल्दी आ यार, तेरी लाइन आ गई, जल्दी निकल जाएगी। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल। हाँ बोल लाइन। सोहेल भाई नंबर दे दो, बोल। सोहेल भाई नंबर दे। ये अच्छा है, पहले तो समझ में नहीं आता जजेस में लड़का कौन है, अब समझ में नहीं आता इन दोनों में से तड़का कौन है। नंबर चाहिए ना तेरे को? नंबर नोट कर, 100। बुला लेना उसको, क्योंकि अब क्राइम पेट्रोल पे मेरा ही एपिसोड आएगा, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, टेंशन काय को लेता। श्रुति आप बचा। तो अर्चना, आज की ये जो 2 तड़कों के साथ एंट्री मारी है मंत्रा ने, आप लोगों को कैसी लगी? I was missing you, Anup. Welcome back. Thank you so much. Thank you. And Divyanka, welcome to our show. बहुत confidence है आप में. And Mantra, I think you've got your match. एक तरफ अनूप है, एक तरफ दिव्यांका है. So you have a challenge as well as a promise. And I hope you live up to both. For sure, man. For sure. Thank you so much. सोहेल? दिव्यांका ये सब झूठ है। जो एनर्जी लेवल होती है ना वो यहाँ से होती है बस। अरूप, it's lovely to have you back. Thank you. और मैं आप जानते हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Sir, my pleasure. जो आपने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं तो अलग समझता हूँ, क्या घर की दाल मुर्गी बराबर। वाह, क्या बात। Thank you, sir. एक बहुत छोटे से लाइन पे इतना सारा एंटरटेनमेंट हमें देना, उसके लिए
9 points. कॉमेडी सर्कस के कोर्ट में आ रहे हैं कपल एज शमशेर, शिमोना एज वकील एंड तड़का वीआईपी एज दामिनी. मिलॉर्ड, आज हम सिर्फ एक केस की सुनवाई के लिए नहीं बल्कि एक अबला नारी के आत्मसम्मान के लिए आए हैं. लो, पहली लाइन गई गटर में. एक पुलिस अफसर ने अबला नारी पर उसके ही पति के खून के इल्जाम लगाया है. उसके पति का नाम है सेठ करोड़ीमल. तो आइए बुलाते हैं उस पुलिस अफसर को और उस अबला नारी. ये है दामिनी, वो अबला नारी, और ये है इंस्पेक्टर अबला नारी, और ये है वो इंस्पेक्टर शमशेर सिंह जिन्होंने इस औरत की मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया और अपना मुंह फिरा लिया. शुक्र करो मैंने मुंह फेरा, जैसा उसका मुंह, मेरा दिल कर रहा गोबर लेके पोछा फेरूं. देखा मिलॉर्ड, इतना कुछ सुनने के बाद भी ये अबला नारी चुपचाप खड़ी है. कितनी डरी हुई सी, सहमी हुई सी. ए, चुपचाप नहीं खड़ी, उसके मुंह में से तंबाकू निकालो. ए, तंबाकू बाहर निकाल. मिलॉर्ड, ए, वापिस खा. कितना गंदा बोलती तू, वापिस खा. ए, मेरे से इज्जत से बात करो. हाँ, मैं भी फिल्म कर रही हूँ, मेरा भी सेट लगा हुआ जयपुर में. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इस स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम रोहित शेट्टी की फिल्म कर रहे हैं, जयपुर में सेट लगा हुआ है. तो मिलॉर्ड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका भी सेट लगा हुआ है जयपुर में. तो आप एक बार बताइए अदालत को, ये जो जयपुर में सेट लगा हुआ है, ये आप अकेली साफ करती कि और भी लोग हैं आपके साथ? नहीं, सेट पे अर्चना भी है, मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग से अच्छा काम तो कृष्णा ही करता है उधर. जोरदार तालियां. देखिए, मुद्दा ये नहीं है, इसने अपने पति का खून नहीं किया है. दामिनी, कोर्ट को बताओ कि 10 जून की रात को हुआ क्या था. उस रात को मैं अंधेरे से जा रही थी. 4 शराबी मेरे को देख के मेरी कमर को देखने लगे. उनको खून की उल्टी आ गई? नहीं, खून की उल्टी नहीं. फिर बाद में उन्होंने शराब की बोतल निकाली, दूसरे ने, तीसरे ने. वकील साहब इधर आइए. ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, बहुत दिनों बाद कॉमेडी सर्कस क्या है, पूरा कीड़ा निकाल के जाएगा. ये भी आधे पौने घंटे की आइटम करेगा. आप बैठिए आराम से. बस बंद करो. और ये बताओ 10 जून की रात को क्या हुआ था? फिर वो 4 शराबी मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे. और अगर मैं मौके पर नहीं पहुंचता मिलॉर्ड, तो ये चारों शराबियों को मुक्के मार मार के मार देती. इतनी खतरनाक औरत है ये. और क्या करती, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने अपना आपा खो दिया. तो तुमने अपना आपा खो दिया, तुम्हारे इस चक्कर में एक बच्चे ने अपना पापा खो दिया. ऐसी 1.5 लीटर की कैपेसिटी वाली नाभि देख के एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया मिलॉर्ड, और दैट वाज डेड. दामिनी, तुम प्लीज कोर्ट को बताओ कि 10 जून की रात को क्या हुआ था. उस रात को बहुत जोर से बारिश हो रही थी. जैसे तैसे मैं अपने घर में पहुंची, फिर किचन में धीरे धीरे चली. तेरी मैंने गर्दन पे एक डंडा मारूंगा तेरे. किचन में सारे चल के जाते, घोड़े पे जाता कोई. हर चीज में मिमिक्री घुसाती है. मिलॉर्ड, आप चुप रहिए. आप चुप रहिए. आप चुप रहिए. बकवास बंद करो. और ये सही, ये मिमिक्री हर चीज में घुसाने की क्या जरूरत है? मैं दरवाजे में गई, दरवाजा खुला, ये गया. मैं तो कहता शुक्र है पूरे सीन में टॉयलेट का सीन नहीं, तो ये भी करके दिखाती है. हो गया. दामिनी, आगे बताओ. फिर मैं अपने बेडरूम में गई, मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने बेडरूम पे, मेरे बेडरूम में मेरा खुद का पति सोया हुआ था. जिसकी उसको आदत नहीं है, ये जाके बगल में लेट गई, इसने डकार मारा और पति वाज व्हाटएवर डेड. आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? डकार मारने से कोई मरता है? तो इसने कौन सा मुंह से मारा था? आई ऑब्जेक्ट. आई ऑब्जेक्ट नहीं कहो, आई एम ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी तुमसे ज्यादा बोलते हैं. दरवाजे की आवाज निकाल के बताओ. ये देखो, ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं. देखिए, हम केस के बारे में बात कर रहे हैं. दामिनी, कोर्ट को बताओ, क्या तुम्हारे पति नशा किया करते थे? और क्या, ये अफीम का ढेर उसने ऐसे रखा हुआ था? नशे के चक्कर में तो शादी करके लाया इसको. देखिए, मैं दामिनी से बात कर रही हूँ, आप चुप रहिए. ओके. दामिनी, कोर्ट को बताओ, क्या तुम्हारा पति नशा करता था?
बहुत नशा करता था वो। इसकी उसकी सबकी विस्की पी के पड़ा रहता था वो। तो वो क्या करता मिलोड, जिसको रम जैसी पति मिली हो वो आदमी तो विस्की पिएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, कलर पे बोलना जुर्म है। तो तू जैसे बोल रही, तेरा तो सोनी में बोलना भी जुर्म है। अगर हम केस के बारे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट बेकसूर है। ये क्या है? ये बेकसूर है? खड़ी खड़ी सूरों को कंपटीशन दे रही है, बेकसूर नहीं है। कत्ल तो इसने किया है। सामने आओ अदालत के, इधर आओ, इधर आओ। अच्छी तरह से मुंह दिखाओ अदालत को, पूरा ये अच्छी तरह से दिखाओ। मिलोड 10 जून की रात अपने पति के कत्ल करने के बाद ये औरत फाटक के पास खड़ी होकर 2 मर्दों को कोकीन बेच रही थी। क्या सबूत है आपके पास? क्यों सबूत? क्या 2 आदमी में खुद एक मैं था। मैं पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब पुलिस खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे। मैं षड्यंत्र में शामिल नहीं था मिलॉर्ड, मैं सिविल वर्दी में था, मैं सीआईडी कर रहा था। आप सीआईडी कैसे कर सकते हैं? आप पुलिस हैं। क्यों? जब क्राइम पेट्रोल वाले आके इधर कर सकते हैं कॉमेडी सर्कल, हम लोग कॉमेडी सर्कल होके नहीं कर सकते? नहीं किया तूने? मिलोड ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? मिलोड मुझे बिना किसी जुर्म के फांसी दे दी जाए। मेरे फंसाने के लिए क्या डीजल वाला टेम्पो बचा था? मैं क्यों बताऊंगा इसको? मिलोड ये तो मेरी बेइज्जती है, बेइज्जती। लो बोल कौन रहा और किसको? मिलोड तो खुद 5 साल से बेइज्जती करवा रहे हैं, तू क्या बताएगी मिलोड को? अदालत को बता, तू डीजल पे आके पेट्रोल पे। ये पंच तुम बहुत बार बोल चुके हो। तो बकवास बंद करो, ये बता, तूने तो कभी बोला ही नहीं। मिलोड हो ना, आपको इस औरत का पता नहीं मिलोड। ये होटल में जाती है, बैरे से पूछती है कि रोटियां बन गई, जब वो कहता बन गई, कहती तंदूर दे दो मुझे खाना है। मिलोड हो ना हो, ये माइक्रोवेव जैसी दिखने वाली औरत ही खूनी है। मिलोड ये कब से मेरे क्लाइंट की इंसल्ट किए जा रहा है? तो ये क्लाइंट कौन सा? तू डॉक्टर लेके आई है? ये बिच्छू खाने वाली औरत लाएगी तो मैं क्या पदम भूषण दूंगा इसको? तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम दोनों के बीच में तड़का हूँ, तड़का। लो मिलोड ये सरासर नाइंसाफी है। तड़के देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए घुटने नजर आ रहे तुम्हारे डको इनको। पूर्वी जोशी, राखी सावंत, अच्छे अच्छे तड़के। हमें ये काली दाल खिचड़ी दे दी। मैं तो कहता वापस लो इसको, ये तड़का हमारा पतीला खराब करके जाएगा। मिलोड इसको वापस लिया जाए। मिलोड मेरे काबिल दोस्त इस केस को भटकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, खुद इन्होंने कहा काबिल दोस्त। अगर मैं काबिल हूं तो केस कैसे भटका रहा हूं? हैं? देखिए मैंने कहा ना मिलोड, ये बस चाहते हैं कि ये केस दूसरी तारीख में पहुंच जाए। वीआईपी मिलोड ये औरत आपको मजा दे रही है, एंटरटेन दे रही है? तो मैं चाहता हूं कि जो औरत हमें इतना एंटरटेन कर रही है उसको हम फांसी क्यों दें? मैं तो चाहता हूं इस औरत को छोड़ा जाए। अगर फांसी देनी किसी औरत को, किसी और औरत को देते हैं और उसको कहते हैं कि बकवास बंद करे और अपना काम करे। शुक्रिया मिलोड। तो सोहेल, इस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट तिकड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? वीआईपी सर, जैसे आपने आपका कैरेक्टर प्ले किया है, ऐसा करने के लिए बहुत ही मतलब एक कन्विंस्ड एक्टर होना चाहिए जो आप है। थैंक यू सर। और मेरी छोटी सनी देओल मतलब ये तो मिलोड बोलने की कोशिश कर रही थी। ये टीम देखे मुझे लगता है कि हम सबको बहुत मजा आएगा इस कॉमेडी सर्कस। थैंक यू सर भाई। अर्चना, आई नो कि इस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक विजुअल चल रहा है। द विजुअल ऑफ द ब्यूटीफुल। ये वो छुपा लिया इन्होंने। मैं तो कह रहा दरवाजा लगा के अलमारी बनवा लेते। This act, all 3 of you, completely delightful. थैंक यू मैम। Very nice. अब जो स्कोर्स मिलेंगे वो सिर्फ उस नाबी के लिए। Absolutely right. A perfect 10 from Sohail and Archana. कल हम फिर आएंगे तिकड़ियों के साथ, पूरा बॉलीवुड आपके लिए लेकर, ओनली ऑन कहानी कॉमेडी सर्कस की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.